प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अमृत समान जीवनदायी वनस्पति का रहस्य। प्रकृति की गोद में अनेक ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो मानव बुद्धि को चकित कर देते हैं। आदिकाल से ही भारतीय मनीषियों और ऋषियों ने उन दिव्य औषधियों की खोज की है जो असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त करने और जीवन को नया विस्तार देने में सक्षम हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही दिव्य वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे जिसे ग्रंथों में संजीवनी का नाम दिया गया है। यह वह वनस्पति है जो मृतप्राय शरीर में भी प्राण फूंकने की क्षमता रखती है और जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन माना जाता है। प्राचीन परंपरा और औषधीय विज्ञान। भारत की धरती औषधियों की खान रही है। यहाँ के वनों और दुर्गम पहाड़ों पर ऐसी जड़ी बूटियां विद्यमान हैं जिनकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। पुरातन काल में जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं जड़ी बूटियों के माध्यम से बड़े से बड़े घाव और भयंकर व्याधियों का उपचार किया जाता था। आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान इन्हीं वनस्पतियों पर आधारित है। इस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और तेजस्वी जीवन जीना है। संजीवनी का पौराणिक संदर्भ। जब हम जीवनदायी वनस्पति की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम संजीवनी का आता है। रामायण काल में जब लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में थे, तब हनुमान जी द्रोणगिरि पर्वत से इसी दिव्य औषधि को लेने गए थे। इस दिव्य पौधे की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह अंधेरे में चमकता था। इसकी गंध मात्र से ही मूर्छित व्यक्ति के शरीर में चेतना लौटने लगती थी। यह वनस्पति केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात जीवन का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हिमालय की ऊंची चोटियों पर ऐसी अनेक वनस्पतियां आज भी विद्यमान हैं जो लुप्त प्राय हो चुकी हैं। इन पौधों में वह ऊर्जा समाहित है जो सूर्य की किरणों को सीधे अवशोषित कर उसे जीवनदायिनी शक्ति में बदल देती हैं। यदि कोई मनुष्य इन जड़ी बूटियों का सही विधि से सेवन करे तो वह अकाल मृत्यु के मुख से बच सकता है। दुर्गम क्षेत्रों की अमूल्य संपदा। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला केवल बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि यह दिव्य औषधियों का भंडार है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां ऐसी वनस्पतियों का घर हैं जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। इन जड़ी बूटियों को ढूंढना और उनकी पहचान करना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके लिए वर्षों के अभ्यास और वनस्पति विज्ञान के गहन बोध की आवश्यकता होती है। इन वनस्पतियों में कुछ ऐसी भी हैं जो पत्थर पर उगती हैं और कुछ ऐसी जो केवल विशेष ऋतु में ही दिखाई देती हैं। इन पौधों की जड़ों में और उनकी पत्तियों में वह रस भरा होता है जो रक्त के दोषों को शुद्ध कर शरीर के अंगों को पुनर्जीवित कर देता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रकृति हमारे जीवन की रक्षा करती है। जीवन शक्ति बढ़ाने वाले अन्य दिव्य पौधे। यद्यपि संजीवनी सबसे प्रमुख है, परंतु इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी औषधियां हैं जो मानव जीवन के लिए वरदान हैं। अश्वगंधा एक ऐसी ही जड़ी बूटी है जो शरीर की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। यह न केवल शारीरिक बल प्रदान करती है, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए भी अचूक है। इसका नियमित सेवन करने से व्यक्ति कभी थकावट का अनुभव नहीं करता और उसकी आयु लंबी होती है। इसी प्रकार गिलोय को भी अमृत के समान माना गया है। इसे अमृता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मृत्यु को टालने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चरम पर पहुंचाने के गुण होते हैं। आज के समय में जब नई नई बीमारियां समाज को घेर रही हैं, तब गिलोय जैसी जड़ी बूटियां किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं हैं। यह बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने भीतर समाहित कर लेती है। यदि यह नीम के पेड़ पर चढ़ी हो तो इसका महत्व और भी बढ़ के रह जाता है। वनस्पति और प्राण ऊर्जा का संबंध। प्रत्येक जीवित कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब यह ऊर्जा कम होने लगती है तब शरीर रोगों का घर बनने लगता है। दिव्य वनस्पतियां सीधे तौर पर हमारी प्राण ऊर्जा पर प्रभाव डालती हैं। इनमें मौजूद तत्व हमारे शरीर के भीतर जाकर उन चक्रों को जागृत करते हैं जो सुप्त अवस्था में पड़े होते हैं। प्रकृति का नियम है कि वह हर समस्या का समाधान अपने पास रखती है। यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो उसका उपचार भी किसी न किसी वनस्पति के रूप में धरती पर मौजूद है। समस्या केवल यह है कि हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। हमने उन प्राचीन सूत्रों को त्याग दिया है जो हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार स्वरूप दिए थे। इस वीडियो का उद्देश्य
आपको पुनः उसी ज्ञान से जोड़ना है। औषधि निर्माण की प्राचीन विधियां। केवल पौधे को प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी को संस्कारित करने की अनेक प्रक्रियाएं बताई गई हैं। कुछ पौधों को छाया में सुखाया जाता है, तो कुछ को विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ एकत्र किया जाता है। जड़ी बूटियों को तोड़ने का भी एक निश्चित समय होता है। कुछ औषधियां सूर्योदय से पूर्व तोड़ी जाती हैं, क्योंकि उस समय उनमें चंद्र और सूर्य की संयुक्त ऊर्जा विद्यमान होती है। इन जड़ी बूटियों से जो चूर्ण या रस तैयार किया जाता है, वह रसायनों से मुक्त होता है और शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। यह सीधे जड़ पर प्रहार करता है और बीमारी को समूल नष्ट कर देता है। पुराने समय के वैद्य नाड़ी देखकर ही बता देते थे कि शरीर के किस हिस्से में ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है, और फिर वे इन दिव्य पौधों के माध्यम से उस प्रवाह को पुनः सुचारू कर देते थे। जड़ी बूटियों का संरक्षण और भविष्य। आज के समय में वनों की कटाई और पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये अमूल्य वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। यदि हमने समय रहते इनका संरक्षण नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां इस दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाएंगी। पहाड़ों पर बढ़ते पर्यटन और अवैध खनन के कारण उन पारिस्थितिक तंत्रों को भारी हानि हो रही है, जहां ये पौधे फलते फूलते हैं। हमें यह समझना होगा कि ये पौधे केवल संसाधन नहीं हैं, बल्कि ये पृथ्वी के रक्षक हैं। इनका सम्मान करना और इनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी से यह आग्रह करते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जिएं और इन औषधीय पौधों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आध्यात्मिक महत्व और वनस्पतियां। भारतीय संस्कृति में पेड़ों और पौधों को देवता तुल्य माना गया है। प्रत्येक मंगल कार्य में किसी न किसी पौधे की पत्तियों का उपयोग होता है। यह परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। इन पौधों के आसपास रहने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। जैसे पीपल का पेड़ 24 घंटे प्राणवायु प्रदान करता है, वैसे ही कई ऐसे छोटे पौधे भी हैं जो रात के समय भी वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। ओम की ध्वनि के समान इन पौधों का कंपन हमारे मन को शांत करता है। जब हम इन दिव्य जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, तो वह हमारे मन और आत्मा को भी पवित्र करती हैं। असाध्य रोगों में अचूक प्रभाव। कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी आयुर्वेद में कई दुर्लभ वनस्पतियों का उल्लेख है। हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मशरूम और जड़ें शरीर के भीतर खराब हो चुकी कोशिकाओं को पुनः निर्मित करने की क्षमता रखती हैं। यह विज्ञान इतना उन्नत है कि इसकी सहायता से शरीर के किसी भी अंग को फिर से स्वस्थ किया जा सकता है। इन जड़ी बूटियों की कार्यप्रणाली को समझना आधुनिक युग के लिए एक बड़ी चुनौती है। जहां दवाइयां केवल लक्षणों को दबाती हैं, वहीं ये दिव्य औषधियां शरीर के तंत्र को ही बदल देती हैं। यह जड़ी बूटी मरते हुए व्यक्ति को नई जिंदगी देने का जो दावा करती है, वह पूरी तरह सत्य पर आधारित है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में एक महान वैद्य दिया है। हमें केवल अपनी आंखें खोलने और उस ज्ञान को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह वीडियो उस दिव्य वनस्पति की महिमा का एक छोटा सा अंश मात्र है। जीवन अनमोल है और इसकी रक्षा के लिए हमें पुनः प्रकृति की शरण में जाना ही होगा। मृत्यु अवश्यंभावी है, परंतु अकाल मृत्यु और कष्टकारी जीवन से बचने के मार्ग हमारी प्राचीन संहिताओं में लिखे हैं। इन जड़ी बूटियों का सही उपयोग करके हम न केवल अपना, बल्कि पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं। प्रकृति का प्रत्येक पत्ता और प्रत्येक जड़ एक कहानी कहती है। हमें उस कहानी को सुनना और समझना होगा। ओम शांति ओम।